नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद त्रिपाठी। बहुत लोग हमेशा वेट लॉस की बात करते हैं, पर एक बड़ा ग्रुप है जिसको दिक्कत है अंडरवेट रहने की, प्रॉब्लम है अंडरवेट रहने की। तो आज हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे हम उसको सही कर सकते हैं, क्या रीजन हो सकता है। तो आइए हम लोग अपने वीडियो की तरफ चलते हैं, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। तो आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय समझेंगे कि सबसे पहले पतले होने के रीजन क्या होते हैं, उसके रीजन्स क्या हैं। उसके बाद समझेंगे कि क्या खाना चाहिए हेल्दी वेट गेन के लिए, कौन सा लाइफ स्टाइल हमें रखना चाहिए, कौन सा लाइफ स्टाइल हमें ज़रूरी है और कौन सी मिस्टेक हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा कॉमन रीजन है कि ऐसा क्यों है। तो सबसे पहले जेनेटिक हो सकता है कि आपके फैमिली में सबकी बॉडी पतली हो, लीन टाइप की बॉडी हो, तो हो सकता है कि आपकी भी बॉडी वैसी ही रहे, जिसका वजह जेनेटिक्स होता है। या फिर हाई मेटाबॉलिज्म, कुछ लोग खाते तो बहुत है पर उनका कैलोरी सारा बर्न हो जाता है, हाई मेटाबॉलिज्म है, तो भी बॉडी लीन रहेगी, अंडरवेट रहेगा आपका। या फिर पुअर डाइट, सिर्फ चाय पीकर बिस्किट खाकर पूरा दिन अपना बिता रहे हैं और कैलोरी और न्यूट्रिशन ले नहीं रहे, तो भी अंडरवेट ही रहेगा। या फिर स्ट्रेस हो सकता है, लाइफ स्टाइल हो सकती है आपकी, स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं, ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, नींद आपकी कम आ रही है, रेगुलर रूटीन किसी चीज़ का नहीं है, तो वेट गेन में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। या फिर ऐसी मेडिकल कंडीशन जैसे थायराइड की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम या डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा। अगर बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है तो एक डॉक्टर से आप कंसल्ट जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों वेट गेन के लिए सबसे पहला अपने रीजन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका क्या रीजन है, किस वजह से आपका अंडरवेट है या वेट गेन नहीं हो रहा है। जेनेटिक है, हाई मेटाबॉलिज्म की दिक्कत है, या आपको थायराइड है, डायबिटीज है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है। तो हम अब आपको बताएंगे कि आपकी डाइट प्लान क्या होनी चाहिए जिससे आप अपना वेट गेन कर सकते हैं, अंडरवेट को हटा सकते हैं। क्योंकि हेल्दी वेट गेन करने का सबसे बड़ा रोल होता है आपके खाने में। आपका खाना कैसा है, आप क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं। तो इसमें कुछ रूल्स हैं, इस रूल्स को आप फॉलो जरूर करिएगा। तो रूल नंबर 1, हाई कैलोरी और हाई न्यूट्रिशन फूड। हाई कैलोरी और हाई न्यूट्रिशन फूड, सिर्फ ऑयली फूड खाकर वेट बढ़ाना गलत है। आपको कैलोरी भी चाहिए और न्यूट्रिशन भी चाहिए, सिर्फ जंक फूड से नहीं होगा या फिर ऑयली फूड से नहीं होगा। हम जंक फूड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जितने भी तेल में तले जा रहे हैं वही बार बार तेल यूज हो रहा है, तो जंक फूड ही है। तो आपको कैलोरी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए आपको अपना वेट बढ़ाने के लिए, अंडर वेट खत्म करने के लिए। तो आप ये रूल अपनाइएगा कि ब्रेकफास्ट जो रहे वो आपका हेल्दी होना चाहिए। मीन्स जैसे दूध के साथ ओट्स प्लस ड्राई फ्रूट ले लीजिए, या पीनट बटर सैंडविच, या बनाना शेक, मैंगो शेक। ब्रेकफास्ट में आप इसका यूज कर सकते हैं, इसका सेवन कर सकते हैं। इसके बाद मिड मॉर्निंग की अगर बात करें तो रोस्टेड चना कर सकते हैं, पीनट कर सकते हैं, मखाना कर सकते हैं, या फिर दही ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं। और फिर अगर लंच की बात करें तो उस समय आपका प्लेट जो है एकदम भरा होना चाहिए, फुल प्लेट होना चाहिए। रोटी, दाल, सब्जी, जो कुछ भी आपकी इच्छा करे सब कुछ खा सकते हैं। और हाँ, उसमें घी जरूर ऐड करें, घी का यूज जरूर करें। पनीर खा सकते हैं, राजमा खा सकते हैं, छोले खा सकते हैं, सोयाकंज खा सकते हैं, प्रोटीन ले सकते हैं क्योंकि प्रोटीन का सेवन आपका ज़्यादा होना चाहिए। और अगर इसके बाद इवनिंग में बात करें जो स्नैक्स में, तो स्नैक्स में आप स्प्राउट ले सकते हैं लेमन के साथ, या चीज़ सैंडविच ले सकते हैं, या ड्राई फ्रूट के लड्डू भी खा सकते हैं आपकी इच्छा है तो। और अगर डिनर की बात करें तो उस समय आपका बैलेंस डाइट होना चाहिए। मीन्स रोटी
सब्जी, दाल, और हो सकता है थोड़ी बहुत मीठी दही भी ले लें, और या बटर मिल्क भी ले सकते हैं। और हाँ, बेड टाइम जब आपका हो, जब आप सोने जाने लगे, तो 1 ग्लास हल्दी वाला दूध जरूर होना चाहिए, वो भी हल्का गुनगुना होना चाहिए। तो अगर इन रूल को आप फॉलो करते हैं तो अच्छा रहेगा। और रूल नंबर अब 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 हमारा क्या है? तो प्रोटीन एंड कार्ब्स का कॉम्बो, मीन्स कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। क्योंकि प्रोटीन हमारे मसल्स बनाते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, तो दोनों हमें बहुत जरूरत है। दोनों बैलेंस में रहेगा तभी हम एक अच्छे बॉडी की एक्सेप्टेशन कर सकते हैं और हमारा वेट भी तभी बढ़ेगा। रूल नंबर 3 की बात करें तो कम से कम 5 से 6 मील पर डे होना चाहिए, मीन्स 5 से 6 बार आप खाना खाइए। आप कहेंगे कि ये क्या कह रहे हैं? नहीं, अगर आपको वेट अपना बढ़ाना है तो आप 2 से 3 बार ज्यादा खाने के अपेक्षा आप 5 से 6 बार कम खाइए। वो उससे क्या होगा कि इससे जो आपकी कैलोरी है वो ऐड होती रहेगी। तो 5 से 6 बार आपका मील होना चाहिए पर डे, 2 से 3 बार की जगह पर। और अपना लाइफ स्टाइल चेंज करिए। जैसे अब हम अगर बात करेंगे कि सिर्फ खाना खाने से ही वेट नहीं बढ़ेगा, हैबिट भी हमें इम्प्रूव करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रॉपर स्लीप लेना चाहिए। 7 से 8 घंटे की साउंड स्लीप बहुत जरूरी है, क्योंकि सोते समय ही मसल्स रिपेयर और ग्रोथ करते हैं। जब हम एक अच्छी नींद लेते हैं तभी हमारे मसल्स भी ग्रोथ करते हैं। और रेगुलर एक्सरसाइज भी होना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि पतला बंदा क्यों जिम जाए, क्या जरूरत है? लेकिन मसल्स स्ट्रेंथ के लिए हमें, और जो हम हेल्दी डाइट ले रहे हैं वो हमारा सब कुछ सही से हमारे बॉडी में लगे, तो उसके लिए हमें जिम जाना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ फैट इंक्रीज करने से हेल्दी नहीं होंगे, उसके लिए आपका प्रोटीन भी इंक्रीज होना चाहिए, मीन्स मसल्स भी हमारा बेस्ट होना चाहिए। तो हमें जिम भी जाना चाहिए, मसल्स स्ट्रेंथिंग भी करना चाहिए। और हाँ, स्ट्रेस को अपना कंट्रोल रखना है। अपने स्ट्रेस को कंट्रोल रखिए। आजकल की जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। उसके लिए आप मेडिटेशन करिए, योगा करिए या डीप ब्रीथिंग करिए, कुछ भी करिए जिससे आपका स्ट्रेस कंट्रोल रहे। तो स्ट्रेस जब आपका कम होगा तभी आपकी बॉडी अच्छे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगी, या न्यूट्रिशन को तभी एब्जॉर्ब करेगी। जब आप स्ट्रेस में, आपने देखा होगा कि जब आप स्ट्रेस में रहते हैं तो डाइजेशन आपकी सही नहीं रहती है। तो इसलिए स्ट्रेस को आपको कंट्रोल रखना है। और हाँ, कंसिस्टेंसी होना चाहिए। आप अगर सोचे कि हम इतना खा रहे हैं कि एक दिन में ही फर्क दिख जाए या एक हफ्ते में फर्क दिख जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको कम से कम 2 से 3 महीना रेगुलर डाइट लेना पड़ेगा। रेगुलर डाइट होना चाहिए, उसके साथ एक्सरसाइज होना चाहिए, जो कुछ भी हम आपको अभी बताएं वो होना चाहिए। और कुछ कॉमन मिस्टेक्स होते हैं जो लोग करते हैं। तो आइए अब हम लोग कॉमन मिस्टेक्स बात करते हैं जो लोग ये करते हैं। क्या कि सिर्फ जंक फूड खाने से आपका वेट बढ़ेगा? नहीं, आप बर्गर ले रहे हैं, पिज्जा ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, ये सब अनहेल्दी डाइट है। इससे सिर्फ फैट बढ़ता है, आपको कैलोरी नहीं मिलेगी जो आपके बॉडी को चाहिए। जो हेल्दी कैलोरी है, जो हेल्दी डाइट है, वो नहीं है। तो सिर्फ जंक फूड से नहीं, अगर सिर्फ जंक फूड लेंगे तो फैट ही बढ़ेगा, या फिर सप्लीमेंट या स्टेरॉइड बिना किसी डॉक्टर के एडवाइस से आप लेते हैं तो वो भी आपको दिक्कत कर सकता है, उसका साइड इफेक्ट आ सकता है। तो बिना डॉक्टर की एडवाइस से सप्लीमेंट भी ना लीजिए। और इरेगुलर हैबिट, जो ईटिंग हमारी हैबिट है, इरेगुलर मीन्स कभी ज़्यादा खा लिए, कभी कम खा लिए, कभी खाए ही नहीं, तो इस तरीके का भी नहीं होना चाहिए। और हाँ, हमें अपने ऊपर पेशेंस भी रखना पड़ेगा। जब आप कुछ दिन तक ये डाइट फॉलो करेंगे तब होगा, ऐसा नहीं कि एक दिन में ही ये फर्क दिख जाए। तो दोस्तों, अगर आप हेल्दी वेट गेन करना चाहते हैं तो आपको याद रहे या आप याद रखो कि सबसे पहले अपना रीजन आप समझो। आपका रीजन क्या है? जेनेटिक्स है, हाई मेटाबॉलिज्म है, जो भी है आपको मैंने बता दिया, उसमें से आप अपना रीजन समझे। उसके बाद आपकी हाई कैलोरी और हाई न्यूट्रिशन फूड इंक्लूड करो।
उसके बाद आप अपना उस हिसाब से अपने न्यूट्रिशन और अपने कैलोरी का इनटेक करें और कम से कम 5 से 6 मील पर डे आप रखें। उसके साथ आप प्रॉपर स्लीप लें, एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस कम रखें, योगा करें, मेडिटेशन करें और हाँ, पेशेंस रखें क्योंकि हेल्दी वेट गेन में टाइम लगता है। आपको अगर एक अच्छे बॉडी के साथ वेट गेन करना है तो उसमें टाइम लगेगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो या आपको लगता हो कि किसी आपके दोस्त को ज़रूरत है या किसी फैमिली मेम्बर को ज़रूरत है तो ज़रूर उसको शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, मस्त रहिए, हेल्दी रहिए।